शर्म आनी चाहिए संजय रावत जैसे नेताओं को। आप तो संसद को, पार्लियामेंट को, देश की पार्लियामेंट को आप पाकिस्तान के बॉर्डर से तुलना कर रहे हैं, एक ऐसे मुल्क से जो रात और दिन हिंदुस्तान का मुस्तकिल दुश्मन है। एक ऐसे गंदी जगह से आप हिंदुस्तान की एक पवित्र जगह का आप जो है मुकाबला कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी नीयत पर यह सवाल खड़ा होता है कि ये लोग नेता नहीं, मिजाजन गुंडे हैं। जिस मार्शल को ये लोग गुंडा कह रहे हैं कि ये लोग बाहर से आके नीली वर्दी पहन के हम लोगों पर इन्होंने हाथापाई की। दरअसल तस्वीर आप देखेंगे इसके बिल्कुल बरक्स है। इनकी झूठी लैंग्वेज, इनकी झूठी कार्रवाई और इनकी झूठी बातें तमाम जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है कि किस तरह ये उन मार्शल को जो इन्हीं लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ तैनात हैं, अपना घर बार छोड़कर ऐसे नालायक लोगों की वो लोग ड्यूटी करते हैं जो वक्त आने पर उन्हीं लोगों को जो इनकी हिफाजत के लिए तैनात हैं, उन्हीं लोगों को ये लोग गालियां देने लगते हैं, उनको गुंडा कहने लगते हैं। असल में तो देश के उन्हीं मार्शलों के साथ जो लोग इनकी हिफाजत में तैनात थे, उनके साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की की है। असल में उन लोगों के साथ में इन लोगों ने मारपीट की है। राहुल गांधी वो नेता है, ये आईने के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, ये संसद में खड़े होकर क्या बात करेंगे। ये रोड पर आए नहीं है, इनको देश की जनता रोड पर ले आई है। और हकीकत इसकी ये है कि अगर ये बकवास जो रोड पे खड़े होकर कर रहे हैं, अगर संसद में करेंगे तो हमारा कोई नेता इनको खड़े होकर जवाब दे देगा और इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए ये वहाँ ना बोलकर ये रोड पे ऐसी जगह आके बोलते हैं जहाँ सिर्फ ये बोलें, लोग सुने। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं नावेद कमल जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में बड़बोले नेताओं में जिनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, ऐसे संजय राउत, अब उन्होंने भारत की संसद की तुलना, जिसको सभी लोग पवित्र मानते हैं, मंदिर का दर्जा दिया जाता है, धार्मिक एक सबसे महत्वपूर्ण स्थल का दर्जा दिया था, पवित्र स्थल का दर्जा दिया, उस संसद की तुलना पाकिस्तान के बॉर्डर से करना, क्या ये जायज़ है सर? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने ऐसे लोगों का नाम लेकर बाकायदा ऐसे लोगों को उजागर किया। ये लोग बज़ाहिर देखने में नेता हैं और देश की उसी पार्लियामेंट में बैठकर खाते हैं, इसी देश का नमक खाते हैं और इसी देश के पवित्र मंदिर समान एक इमारत को, जो कि हमारे मुल्क के अंदर इस कदर काबिल एहतराम है कि हर फ़िरक़ा, हर मज़हब और धर्म का आदमी हमारी इस संसद से इसकर प्यार करता है क्योंकि यहीं से पूरे देश को एक कानून, एक संविधान का जो विश्वास मिलता है वो यहीं से मिलता है। ऐसी बाबरकत और इतनी ऊंची इमारत को, जो कि असल में हिंदुस्तान का शीर्ष है, गाली देना, दरअसल ये मिजाजन गुंडे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं, जिस मार्शल को ये गाली दे रहे हैं, जिस मार्शल को ये लोग गुंडा कह रहे हैं कि ये लोग बाहर से आके नीली वर्दी पहन के हम लोगों पर इन्होंने हाथापाई की। दरअसल तस्वीर आप देखेंगे इसके बिल्कुल बरक्स है। इनकी झूठी लैंग्वेज, इनकी झूठी कार्रवाई और इनकी झूठी बातें तमाम जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है कि किस तरह ये उन मार्शल को जो इन्हीं लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ तैनात हैं, अपना घर बार छोड़कर ऐसे नालायक लोगों की वो लोग ड्यूटी करते हैं जो वक्त आने पर उन्हीं लोगों को जो इनकी हिफाजत के लिए तैनात हैं, उन्हीं लोगों को ये लोग गालियां देने लगते हैं, उनको गुंडा कहने लगते हैं। असल में तो देश के उन्हीं मार्शलों के साथ जो लोग इनकी हिफाजत में तैनात थे, उनके साथ इन लोगों ने धक्का मुक्की की है। असल में उन लोगों के साथ में इन लोगों ने मारपीट की है। उन्होंने तो बिल्कुल छुड़ाव करवाने में और इन लोगों को बचाने में कि गहमा गहमी ना हो, संसद की गरिमा को ठेस न पहुँचे,
संसद का जो तकद्दुस है वो पामाल ना हो किसी भी एतबार से, इसलिए वो लोग वहाँ खड़े थे और इन लोगों ने उनके साथ जुल्म और ज्यादती की है। और उस पर रोने का मकाम ये है कि ये लोग उन्हें गुंडा कह रहे, बाहरी गुंडा कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप एक भी मार्शल को उसकी शनाख्त कीजिए, आप उसे बाहर का गुंडा साबित कीजिए। शर्म आनी चाहिए संजय रावत जैसे नेताओं को। आप तो संसद को, पार्लियामेंट को, देश की पार्लियामेंट को आप पाकिस्तान के बॉर्डर से तुलना कर रहे हैं, एक ऐसे मुल्क से जो रात और दिन हिंदुस्तान का मुस्तकिल दुश्मन है और जिसने अपनी दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की आर्मी को जो है ठेस पहुंचाने के लिए जिसने अपना रात और दिन एक कर दिया, एक ऐसे गंदी जगह से आप हिंदुस्तान की एक पवित्र जगह का आप जो है मुकाबला कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी नीयत पर यह सवाल खड़ा होता है कि ये लोग नेता नहीं, मिजाजन गुंडे हैं। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जो संसद में मार्शल का काम करते हैं, उनको अगर भाड़े के टट्टू, मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं भी उस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन जनता को तो पता चले कि उनके जो नेता हैं वो किस तरीके से उन्हीं सुरक्षा कर्मियों को ऐसा गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं जो उनकी ही सुरक्षा में काम कर रहे हैं। और वहीं सीपीआई के लीडर हैं जो किस तरीके से वो एक चेयर पर उठते हैं और वहाँ पर जो संसद की जो बुक होती है उसको वो फेंकते हैं। और इस तरीके से अभी सीसीटीवी में ये भी खुलासा हुआ कि किस तरीके से महिला मार्शलों के साथ हाथापाई भी हुई है, ऐसा लग रहा है। ये तमाम प्रकरण जितना भी हुआ है, इसको देश की जनता बखूबी देख रही है और इन लोगों को इसका बेहतरीन जवाब जो है आने वाले चुनावों में दिख जाएगा कि देश से प्रेम करने वाले कौन लोग हैं, देश के तकद्दुस को फ़ौक़ियत पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और देश के तकद्दुस को पामाल करने वाले कौन लोग हैं। ये लोगों ने देख लिया है। अब जो ये लोगों को बहला फुसला कर एक अपनी अलग राजनीति कायम किया करते थे और लोग उस पर लब्बैक कहा करते थे, अब वो नहीं चलने वाली। आज मीडिया है, आज जो है इलेक्ट्रिक मीडिया ने इसको कैप्चर करके लोगों के सामने मंजर जो है, पसे मंजर इसका आम कर दिया है। तमाम दुनिया के लोगों ने देखा है इनकी बेशर्मी को, इनके उन नेताओं की बेशर्मी को जिन्होंने उन मार्शलों के साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे देश के नौजवान हैं, ये जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, ये अलग बात है, ये लोग तनख्वाहें लेते हैं। तनख्वाह इनके वक्त की है, इनकी कुर्बानी की नहीं है, क्योंकि हर वक्त इनकी जान के ऊपर एक मसला अटका रहता है। कब इन जैसा कोई गुंडा इनके ऊपर दस्त दराजी करके इनको तकलीफ, जहनी और दिली तकलीफ इनको पहुंचा दे, उसकी तनख्वाह उनको नहीं दी जाती। इसलिए देश के एक छोटे से अदना सिपाही की भी आपको अहमियत समझनी होगी। अपने लफ्ज़ों को काबू में करके सोच समझ के बोलना होगा कि ये जो देश की पुलिस है, ये जो देश के कमांडो हैं, आर्मी है और ये जो अर्धसैनिक बल है, इन सब की आपको इज्जत करनी होगी। इस तरह इनके तकद्दुस को आप पामाल करते रहेंगे, आप इनको जो है इस तरीके से अपनी हकारत से आप इनको देखते रहेंगे, तो ये याद रखें कि यही लोग आपके लिए अपनी जान पे खेल कर आपकी हिफाजत में दिन रात तैनात रहते हैं। जो संजय राउत, एक महिला जो कंगना रनौत है, फेमस बॉलीवुड स्टार है, वो एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, उनको ये हरामखोर कहते हैं जब उन्होंने शिवसेना के शासनकाल की तुलना पीओके से की थी। और वही संजय राउत आज संसद की तुलना पाकिस्तान के बॉर्डर से कर रहे हैं। ये इनकी मानसिक दुर्दशा को दर्शाता है कि एक नारी का क्या सम्मान होना चाहिए और एक ऐसी नारी जो कि देश के अंदर एक बहुत अच्छे तबके से आती है। बहन कंगना रनावत जी अच्छा बोलती हैं, देश के लिए सोचती हैं, राष्ट्रवादी सोच रखती हैं। उनके बारे में जब ये इतनी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, आम मोहतरमाओं का क्या हाल इनकी अपनी कंसल्टेंसी में होगा, उसका अंदाज़ा देश लगा सकता है कि ये लोग किस तरीके से देश की नारियों का सम्मान करते हैं। उसका अंदाज़ा आप देश लगा लेगा।
जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा ये जो मानसून सत्र है ये विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और पूरे जितने भी देश के टैक्स पेयर हैं उनकी जो भी गड़ी कमाई थी जो उन्होंने सरकार को दी थी कि वो लोगों के भले के लिए वहाँ पर काम करें, लेकिन उन्होंने पूरा मानसून सत्र किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। और अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि किस तरीके से नीली वर्दी में बाहर के गुंडों को मार्शल के रूप में बनाकर वो वहाँ सरकार ऐसा काम कर रही है। क्या आपको ये हकीकत लगती है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी वो नेता है, ये आईने के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, ये संसद में खड़े होकर क्या बात करेंगे। ये रोड पर आए नहीं है, इनको देश की जनता रोड पर ले आई है। और हकीकत इसकी ये है कि अगर ये बकवास जो रोड पे खड़े होकर कर रहे हैं अगर संसद में करेंगे तो हमारा कोई नेता इनको खड़े होकर जवाब दे देगा और इनकी बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए ये वहाँ ना बोलकर ये रोड पे ऐसी जगह आके बोलते हैं जहाँ सिर्फ ये बोलें, लोग सुने, और ये मीडिया जो कि हमारे गणतंत्र का एक चौथा स्तंभ है उसके ऊपर लांछन करके, उनको डांट डपट करके, उनको धमका के, अपनी तड़ी दिखा के ये लोग अपना एहसास मनवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती। असल तो बात ये है, अगर इनको इतना ही बात करने का शौक़ है, संसद में इन्होंने एक दिन कोरोना पे बात होने नहीं दी, जिस बीमारी की वजह से पूरा देश आज त्राही त्राही कर चुका है और आने वाला वक्त क्या होगा ये देश को मालूम नहीं है। उस बात के ऊपर इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि ये लोग संसद को चलने दें। एक दिन ये ऐसा नहीं ला पाए अपनी ज़िंदगी के अंदर। इनको सिर्फ देश तोड़ने से मतलब है। ये ऐसी ताकतों से मुझे वाकई में मैं पर्सनली तौर पे कह रहा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर शुबा है ये कुछ ऐसी ताकतों से मिले हुए हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाकर अराजकता की एक अलग प्रकाष्ठा बयान करना चाहते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हमेशा करके रखा जाए, एक दिन दो दिन के लिए नहीं, हमेशा ऐसा करके रखा जाए ताकि लोगों को ये लगने लगे कि हिंदुस्तान रहने लायक जगह बची ही नहीं है। ऐसा ये माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जिन लोगों ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नारे को बुलंद करते हुए नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के छत्र छाया के अंदर जिन लोगों ने एक लाइन में चलने की कोशिश की है, वो लोग देश के सुकून को समझते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि देश का भला हो और ये लोग चाहते हैं देश का भला इस तरीके से ना हो। धन्यवाद सर।